सच्ची वैलेंटाइन डरावनी कहानी। यह कहानी एक लड़की सीमा और उसके दोस्त राज की है। वैलेंटाइन डे के दिन सीमा को राज ने एक खूबसूरत लाल गुलाब और एक पत्र दिया। पत्र में लिखा था, रात 8 बजे पार्क में मिलो, तुम्हें एक खास तोहफा देना है। सीमा रोमांचित थी क्योंकि वह राज को पसंद करती थी। उसने शाम को सुंदर लाल ड्रेस पहनी और पार्क में पहुंच गई। पार्क सुनसान था और हल्का सा कोहरा छाया हुआ था। सीमा ने राज को ढूंढने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे झाड़ियों पीछे हलचल सुनाई दी। जब सीमा पास गई तो उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। उसने झुककर बॉक्स खोला, लेकिन अंदर एक अजीब सा नोट मिला। तुमने मेरा प्यार ठुकराया था, अब इसे स्वीकार करना ही होगा। सीमा घबरा गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। जब उसने पलट कर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा डरावना और झुलसा हुआ था। उसने कहा, तुमने राज को चुना लेकिन मुझे भूल गई, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सीमा चीखते हुए भागने लगी, लेकिन वह आदमी उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वह आदमी करीब पहुंचा, सीमा ने देखा कि वह आदमी धीरे धीरे गायब हो रहा था। यह सब राज के मरे हुए दोस्त राहुल की आत्मा थी, जो सीमा से प्यार करता था। राज जब वहां पहुंचा तो सीमा बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश आया तो उसने सारी कहानी सुनाई। राज ने बताया कि राहुल ने एक बार सीमा को प्रपोज किया था, लेकिन सीमा ने इनकार कर दिया। राहुल ने खुद को खत्म कर लिया था और वैलेंटाइन डे पर उसकी आत्मा वापस आ गई। उस दिन के बाद सीमा ने पार्क जाना छोड़ दिया और हमेशा राज के साथ रहने लगी, लेकिन वह वैलेंटाइन डे कभी नहीं भूली जिसने उसे जिंदगी भर का डर दे दिया। संदेश जबरदस्ती और बदले की भावना इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। सच्चे प्यार का मतलब समझना और उसकी इज्जत करना चाहिए। सीमा और राज के बीच सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन सीमा के दिल में एक अनजाना डर हमेशा के लिए बैठ गया था। वह अब किसी भी वैलेंटाइन डे को खुशी से नहीं मना पाती थी। हर साल जब यह दिन आता तो वह रात को डरते हुए सोने की कोशिश करती। एक साल वैलेंटाइन डे के करीब सीमा ने राज को अपने डर के बारे में फिर से बताया। राज ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सीमा को यह महसूस हो रहा था कि वह कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहेगी। वह जानती थी कि राहुल की आत्मा का उसका पीछा करना अभी खत्म नहीं हुआ था। राज ने सीमा को कहा, हम इस बार वैलेंटाइन डे को एक साथ बाहर घूमने और कुछ नया करने का प्लान बनाते हैं। हो सकता है इससे तुम्हारा डर थोड़ा कम हो। सीमा को राज का यह प्रस्ताव अच्छा लगा और दोनों ने अगले वैलेंटाइन डे पर एक पहाड़ी इलाके में छुट्टियां मनाने का फैसला किया। यह जगह शांत थी और लोगों से दूर थी, लेकिन सीमा को हर जगह डर का एहसास हो रहा था। वह दिन भी आया जब दोनों पहाड़ों में स्थित एक छोटे से रिसोर्ट में पहुंचे। सीमा ने महसूस किया कि इस जगह में कुछ अजीब था। रात के समय रिसोर्ट के आसपास हलचल नहीं थी और एक असामान्य खामोशी थी। जब वे दोनों रात के खाने के बाद अपने कमरे में लौट रहे थे तो सीमा को दूर से कुछ हल्की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने राज से कहा, तुमने सुना? किसी ने मेरा नाम लिया। राज ने ध्यान से सुना, लेकिन कुछ नहीं सुना। फिर दोनों ने यह सोचकर कि यह सिर्फ सीमा का डर हो सकता है, रात को सोने की कोशिश की। अगली सुबह सीमा ने अपने कमरे के पास एक कटा हुआ गुलाब देखा, ठीक उसी तरह जैसा राज ने उसे पहली बार वैलेंटाइन पर दिया था। गुलाब के नीचे एक और नोट पड़ा था जिसमें लिखा था, मैं कभी नहीं जाऊंगा, तुम मेरी हो और तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। सीमा ने वह नोट देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने राज को बताया कि यह वही नोट था जो राहुल ने उसे पहले दिया था। राज ने कहा, यह बस तुम्हारा डर है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब दोनों रिसोर्ट के मैनेजर से बात करने गए तो उन्होंने बताया कि इस रिसोर्ट में एक पुरानी कहानी है जिसमें एक लड़का जो वैलेंटाइन डे पर एक लड़की से प्यार करता था, उसी दिन अपनी जान दे बैठा। कहा जाता था कि उसकी आत्मा हर वैलेंटाइन डे को वापस लौटती है और जिस लड़की को उसने पसंद किया था वह उसकी ही होती थी। सीमा और राज डर से कांपते हुए वहां से वापस लौटने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे रिसोर्ट से बाहर निकले उन्होंने देखा कि सामने वही झुलसी हुई शक्ल खड़ी थी। राहुल की आत्मा। उसकी आंखों में गुस्सा और बदला था और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सीमा और राज ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन राहुल की आत्मा लगातार उनका पीछा कर रही थी।
जैसे ही वे एक मंदिर तक पहुंचे, राहुल की आत्मा ने उन्हें रोका और कहा, अब तुम्हें मेरी सजा भुगतनी होगी। लेकिन जैसे ही राहुल उनके पास आया, एक प्रकाश की किरण मंदिर से निकली और राहुल की आत्मा को घेर लिया। वह चिल्लाया और धीरे धीरे गायब हो गया। सीमा और राज को यह समझ में आया कि राहुल की आत्मा अब शांति पा चुकी थी और उनका डर अब खत्म हो गया था। उस दिन के बाद से सीमा और राज ने वैलेंटाइन डे को हमेशा खुशी से मनाया, लेकिन अब वह ये समझ चुके थे कि प्यार और बदला दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। संदेश: कभी किसी के प्यार को हल्के में मत लो और किसी के दर्द या भावनाओं को नजरअंदाज ना करो, क्योंकि इसका असर कभी न कभी आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। सीमा और राज के जीवन में अब एक नई शुरुआत हुई थी। राहुल की आत्मा द्वारा दी गई सजा से वह दोनों अब पूरी तरह से राहत महसूस कर रहे थे। लेकिन समय के साथ सीमा को अजीब सा एहसास होने लगा कि यह सब बस एक दुर्घटना नहीं थी। क्या राहुल की आत्मा सच में शांति पा चुकी थी या फिर उसकी वापसी का कोई और कारण था? सीमा ने यह सवाल राज से पूछा, लेकिन राज ने उसे कहा, तुम्हारा डर अब खत्म हो गया है, अब हमें पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। लेकिन सीमा को यह शांतिपूर्ण जीवन महसूस नहीं हो रहा। वह अक्सर रात को सोते हुए अजीब सपने देखती थी, जहां राहुल की आत्मा फिर से लौट आती थी। एक दिन सीमा ने एक पुरानी किताब में कुछ अजीब बात पढ़ी, जिसमें आत्माओं के पुनर्लौटने और बदला लेने के बारे में लिखा था। किताब में यह भी था कि कुछ आत्माएं पूरी तरह से शांति नहीं पाती और वे तभी वापस लौटती है जब उनके अधूरे काम पूरे नहीं होते। सीमा ने महसूस किया कि राहुल की आत्मा कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी वापसी का उद्देश्य सिर्फ बदला था। उसने राज से यह बात साझा की और दोनों ने निर्णय लिया कि वे राहुल की आत्मा को शांति देने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। राज और सीमा फिर से उस पुराने पार्क में गए जहां वह पहली बार राहुल से मिली थी। वे वहीं खड़े होकर उसका नाम लेकर मन ही मन प्रार्थना करने लगे। तभी सीमा को एक हल्की सी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने देखा कि वही गुलाब जो उसने रिसोर्ट के पास देखा था, अब पार्क में गिरा हुआ था। उसके नीचे नोट था जिसमें लिखा था, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन अब मुझे शांति मिल चुकी है। तुम दोनों को खुशी मिले, मेरी आत्मा अब शांति से सो पाएगी। सीमा और राज समझ गए कि राहुल की आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी। उन्होंने राहत की सांस ली और एक दूसरे का हाथ पकड़ा, यह महसूस करते हुए कि उनकी यात्रा अब खत्म हो चुकी थी। वे अब फिर से अपने जीवन में खुश थे, बिना किसी डर और चुपके से लर्किंग आत्मा के। लेकिन उस दिन के बाद सीमा ने यह समझ लिया कि प्यार और बदला कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लाते। राहुल की आत्मा ने एक लंबे सफर के बाद शांति पाई थी और अब वे दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ सकते थे। हमें कभी भी किसी को अपने प्यार से इनकार नहीं करना चाहिए और किसी के दुख को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बहुत बड़ी कीमत पर हमें सीखने का मौका देता है।